नमस्कार दोस्तों, टीचिंग टॉर्च अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का लेक्चर एसआई का जो एग्ज़ाम है, आगामी जो एसआई का एग्ज़ाम है उसका जो सिलेबस रिलीज़ हुआ है नया, उसका अपन जो ब्रीफ डिस्कशन करने वाले हैं, स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं, कैसे क्या आपको तैयारी करनी है और क्या क्या जो चेंजेस हुए हैं, उन माइनर और मेजर जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या वो उनको कहाँ से क्या तैयार करना है, कैसे क्या करना है और एक स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए आपको सिलेबस को, होलिस्टिक जो इसका सिलेबस है उसे पूरा कैसे कवर करना है। ठीक है, सो दिस इज़ वीडियो फॉर सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम जो है अपना एसआई एंड प्लाटून कमांडर का जो कंपटीशन एग्ज़ाम 2025, इसका पेपर 1 सिलेबस की डिस्कशन करते हैं। पहले एसआई का जो फर्स्ट पेपर है, पेपर 1 क्या कहता है, पहला पेपर आएगा वो आएगा आपका हिंदी। ठीक है, तो हिंदी का जो सिलेबस है, हिंदी का सिलेबस कहता है कि शब्द की जो रचना है, पहला टॉपिक ये है आपका शब्द की रचना किससे है। तो उसके जो सब टॉपिक हैं वो है आपका संधि, फिर आपका संधि विच्छेद करना, समास, उपग्रह, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, इनको आपको जो है एक नॉलेज होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब शब्द के जो प्रकार हैं उसके बारे में बताया गया है कि शब्दों के जो प्रकार हैं वो उनके बारे में आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो शब्दों के क्या प्रकार हैं, तत्सम शब्द, ये आपने पढ़े ही होंगे, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। ठीक है, इसके बाद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मय बोधक, निपात। तो ये जो हैं शब्दों के प्रकार, इनकी भी एक आपको अच्छे से तैयार करना है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका शब्द का ज्ञान। शब्द का ज्ञान भी होना चाहिए आपको। शब्द का ज्ञान कैसे, जैसे कि पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, शब्द युग्मों का अर्थ भेद करना, वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द, वाक्यांश है उसका सार्थक शब्द क्या होगा उसका भी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, ठीक है, सुनने में एक जैसे लेकिन भिन्न होते हैं शब्द, उनका भी आपको एक नॉलेज होना चाहिए। समानार्थी शब्दों का विवेक, जो समान अर्थ होते हैं, जिनके अर्थ समान होते हैं लेकिन उनका एक विवेक होता है, उसका भी आपको एक जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, फिर उपयुक्त शब्द का चयन, संबंधवाची शब्दावली। तो ये जो है एक आपका शब्द ज्ञान हो गया, शब्द की रचना हो जाती है पहले टॉपिक में। ठीक है, इसके बाद में आपकी शब्द का प्रकार हो गया, शब्द का ज्ञान हो गया। ठीक है, इसके बाद ही चौथा जो टॉपिक है ये आपका कहता है कि शब्द शुद्धि, शब्द की शुद्धि, क्योंकि अशुद्धियाँ होती है शब्दों में, उनकी भी आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन सी मात्रा है, क्या उसका है, जो उसका पूरी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी, वो आप प्रैक्टिस से होगा। ठीक है, जो एक और मैं इसमें एड ऑन करना चाहूँगा कि जो लैंग्वेज जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो वो आपको प्रैक्टिस से बेस्ट बनते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेस्ट रहेगा। तो जब आप हिंदी तैयार कर रहे हैं तो आपके पास एक रिसोर्स बुक होगी, एक प्रैक्टिस बुक होगी और एक आपका जो है नोट्स बुक होगी। ठीक है, जिसमें कि आप नोट्स बनाते हैं, तो उसमें आपके पेंसिल हमेशा चलनी चाहिए, पेंसिल कह दो या पेन कह दो। ठीक है, तो ये जो है आपका चलना चाहिए। जितने आप लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही एक लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग बनती है। ठीक है, लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, जो भी है, लेकिन इसके लिए आपको हमेशा लिख के प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ही बेनिफिशियल होता है, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं व्याकरणिक कोटियाँ। अब व्याकरणिक जो ग्रामर की जो कोटियाँ होती है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें क्या हो गया, परसर्ग हो गया, लिंग हो गया, वचन हो गया, पुरुष, काल, वृत्ति, वृत्ति का मूड, पक्ष एस्पेक्ट, वाच्य वॉइस। ठीक है, तो ये जो है कि काल अपना टेंस हो गया, पुरुष जो है गया आपका पुरुष, आप जानते हैं प्रथम पुरुष, और वो जो पुरुष होते हैं ना, प्रथम द्वितीय और अन्य जो पुरुष होते हैं वो हो गया, वचन हो गया आपके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर आपके लिंग, परसक। ठीक है, तो इनका एक आपको व्याकरणिक जो है उनका आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसकी बहुत अच्छे से तैयार करना है इस टॉपिक को। ठीक है,
फिर वाक्य रचना, अभी हमने शब्द रचना के प्रकार किए। अब वाक्य रचना, पूरा एक सेंटेंस जो होता है उसकी रचना किस प्रकार होगी। अब जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, उसकी शुद्धि, वो उसमें कुछ गलतियां है क्या है, उसकी आपको एक पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद में विराम चिन्हों का प्रयोग, विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। विराम चिन्ह आपको पता ही है, जो ये भी एक पूर्ण विराम है, ठीक है। तो इन जो चिन्ह हैं, विराम, पूर्ण, ये कोमा, इनका आपको जो है पूरे चिन्हों का अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ आप सभी को पता ही है। और पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक विधिक विशेषता, ये भी एक अच्छा टॉपिक है और ये बहुत ईजी से तैयार किया जा सकता है, ठीक है। जो डेफिनेशनल है वोकेबलरी, इसका अच्छे से। तो क्या होना है आगे एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम आपका 200 मार्क्स का है, 2 आवर्स का है, ठीक है। 100 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कितने का है, 2 मार्क्स का है, ठीक है। और टोटल कितने का है, 200 मार्क्स का है। ऑब्जेक्टिव आएगा 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो ये अपना हो जाता है पेपर 1 फॉर एसआई एग्ज़ाम, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, अब अपन चलते हैं जो अपना पेपर सेकंड होने वाला है। इसमें 2 पेपर होते हैं एसआई के एग्ज़ाम में, जैसा कि आप सभी को पता ही है। लेकिन हम जो डिस्कशन कर रहे हैं कि इसमें जो चेंजेस हुए हैं और क्या एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या एक अप्रोच होनी चाहिए, उसको लेकर ये आज का सेशन लेकर आए हैं हम। तो जो सब इंस्पेक्टर का जो फर्स्ट पेपर की अपने हिंदी की डिस्कशन किया, और अब हम डिस्कशन कर रहे हैं सेकंड पेपर की, राइट। तो जो सेकंड पेपर है, पेपर सेकंड, ये हमें क्या बताता है, इसका एक पहले ओवरव्यू लेते हैं हम। ये जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, इसका नाम ही यही है, जीके एंड द जीएस, ठीक है। उस पेपर का नाम क्या था, हिंदी, ठीक। इसमें क्या है, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, लिटरेचर है, ट्रेडिशन, हेरिटेज ऑफ राजस्थान, ठीक है। ये ओवरव्यू ले रहे हैं पहले हम। इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है। इसमें भी कौन सी है, एंशियंट है, मॉडर्न है, और ठीक है, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री, ओके। ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ठीक है। देन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, ठीक है। अब हम राजस्थान की ओर आ गए, पहले भी राजस्थान से वापस हम इंडिया वर्ल्ड पे आ गए थे, वापस राजस्थान पे। मतलब इसका जो सिलेबस है, आप अगर इसे देखेंगे ढंग से, तो ये एसआई के एग्ज़ाम से मिलता जुलता है, सॉरी आरएस के एग्ज़ाम से, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सिलेबस है ये, इसको बहुत ही आसानी से तैयार किया जा सकता है। फर्स्ट बात तो ये, इसको आपको देख के डरना नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसान है ये, ठीक है। सो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी एंड राइट्स, बेसिक नॉलेज ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज, ये दिस इज़ द चेंज, ठीक है। दिस इज़ द चेंज इन द होल सिलेबस, दिस इज़ द चेंज। और आगे देखते हैं क्या चेंजेस है। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, ठीक है। गवर्नर वगैरह, ये जो पूरा एक सिस्टम है पॉलिटिकल, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। इंडियन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इंडियन इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान में आपको भी एक अच्छे से इसको इजी वे में तैयार किया जा सकता है, ठीक है। साइंस एंड टेक की बात करते हैं, तो साइंस एंड टेक में भी, इसमें भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, इसमें भी ऐसा कोई चेंजेस नहीं हुआ है। बेसिक न्यूमरेसी, मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स, इसे अब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। सो हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान, इसे इंग्लिश में चलने देते हैं, और थोड़ा थोड़ा बीच में जो जितना भी हिंदी का कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ये जो सिलेबस है इंग्लिश में ही है, ठीक है। सो द मेजर लैंडमार्क इन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, मेजर डायनेस्टीज़, ठीक है। मेजर डायनेस्टीज़ में सभी मेजर डायनेस्टीज़ आ जाती है, चाहे वो चौहान हो जाए, जालोर के चौहान, रणथंबोर के चौहान, अजमेर के चौहान, फिर मेवाड़, आमेर, जैसलमेर, जोधपुर, ठीक है। तो ये सब जो मेजर डायनेस्टीज़ है राजस्थान की, वो सारी आपको अच्छे से तैयार करनी है।
अब उसमें भी क्या करना है, उसका जो मेजर डायनेस्टीज़ हैं उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, अब मेजर डायनेस्टीज में करना क्या है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू सिस्टम, इन दोनों को तैयार करना है। फिर सोशो कल्चरल इश्यूज़, किसके, राजस्थान के हिस्ट्री के। ठीक है, उस टाइम में जो सोशो कल्चर क्या चल रहा था इशू, वो करना है। फ्रीडम मूवमेंट आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम, पॉलिटिकल अवेकनिंग एंड इंटीग्रेशन क्या है, एकीकरण। ठीक है, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था 1956 में टोटल, सो उसके बारे में आपको अच्छे से तैयार करना है। पॉलिटिकल अवेकनिंग, जितने भी समाचार पत्र और ये सब थे वो अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, लिख लिख के याद कीजिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जितना अच्छे जल्दी से स्टार्ट करेंगे उतना ही आपको आगे बेनिफिट होगा। ठीक है, मतलब सिलेबस जो है देखने में बहुत ही प्यारा और बहुत अच्छा सिलेबस है, लेकिन अगर इसे आप जितना जल्दी अर्ली स्टार्ट करेंगे उतना बेनिफिट है। अगर आप लास्ट टाइम में भागेंगे कि मैं अब बस 1-2 महीने में कर लूँ, तो वो बात बिल्कुल नहीं होने वाली है। सिलेबस थोड़ा लेंदी है, टू बी ऑनेस्ट लेंदी है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप, मैं बोलूँगा आपसे नहीं हो पाएगा, बट आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ करेंगे सो बहुत ईजी है। ठीक है, दोनों बातें हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट से इसे ईजी बनाया सकता है, ईजी नहीं है। ठीक है, बट एक्स्ट्रा एफर्ट से इसे ईजी बनाया जा सकता है। सो एक्स्ट्रा एफर्ट्स हमें लगाने हैं, एक्स्ट्रा टाइम एंड ऑल दैट। नेक्स्ट चलते हैं, सेलियंट फीचर्स ऑफ आर्किटेक्चर्स वास्तुशास्त्र में किसमें है, किले एंड मोन्यूमेंट्स, इनके तैयार करना है। आर्ट्स, पेंटिंग्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, इन तीनों को तैयार करना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ राजस्थानी लिटरेचर एंड लोकल डायलेक्ट्स, ठीक है, इन्हें भी अच्छे से हम तैयार करेंगे। फेयर्स, फेस्टिवल्स, फोक म्यूज़िक एंड फोक डांसेस, इनको समझ में आ ही रहा है आपको। राजस्थानी कल्चर, ठीक है, ट्रेडिशंस एंड हेरिटेज। इसके बाद चलते हैं रिलीजियस मूवमेंट, संत राजस्थान के, लोक देवता हो गए। ठीक है, इम्पोर्टेंट टूरिस्ट पर्यटन साइट के बारे में आपको ध्यान रखना है। लीडिंग पर्सनैलिटीज ऑफ राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। नेक्स्ट चलते हैं इंडियन हिस्ट्री। ये एक ऐसा टॉपिक है जो RS और SI जैसे जो कुछ जो प्रशासनिक जो जिन्हें बोल सकते हैं हम, उन्हीं एग्ज़ाम्स में ही आता है, और या हिस्ट्री में आता है। किसी का हिस्ट्री अगर ऑप्शनल है, हिस्ट्री जैसे कि फर्स्ट ग्रेड और इनमें उन्हीं में आता है, बाकी इनमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो एंशंट हिस्ट्री है, एंशंट एंड मेडाइवल दोनों हिस्ट्री है, हिस्ट्री का यही चलता है, एंशंट, मेडाइवल, मॉडर्न, ये 3 चलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही इसमें है। तो एंशंट में क्या है, एंशंट के सेलिएंट फीचर्स, मेजर लैंडमार्क्स ऑफ एंशंट एंड मेडाइवल, दोनों के पूछ लिए। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर पूछ लिया, लिटरेचर पूछ लिया, एंड आर्किटेक्चर पूछ लिया, इसके एंशंट एंड मेडाइवल के। मेजर डायनेस्टीज पूछ ली। ठीक है, देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पूछा है, वहाँ पे भी अपने को राजस्थान का भी क्या पूछा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पूछा है, यहाँ भी वही पूछा है। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी वहाँ उस टाइम पे, एंड प्रोमिनेंट मूवमेंट, उस टाइम पे कोई मूवमेंट हुए थे उनके बारे में भी एक आपको ब्रॉड और मैं कहूँगा कि अच्छे से तैयार करना। ब्रॉड से कुछ काम नहीं चलेगा, एकदम डीपली और अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, अब वो टाइम नहीं है कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ के गए, मैंने 20 दिन पढ़ा, 10 दिन पढ़ा, मेरा निकल गया। अब ऐसा नहीं होगा, चेंज हो रहा है सब कुछ, और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी होगी। राइट, नेक्स्ट चलते हैं मॉडर्न पीरियड इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से, मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी से प्रेजेंट तक। प्रेजेंट मतलब आज जब ये वीडियो बन रहा है, जब तक एग्ज़ाम देंगे तब तक। कहाँ से, मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी, मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी 1850 या 1857 की जो क्रांति है वहाँ से लेके, ठीक है, सॉरी 18th सेंचुरी की बात है, 18th सेंचुरी की बात है 1750। ठीक है, 1750 है आपका, यहाँ से लेके प्रेजेंट तक आपको एक तैयार करना है। इसमें क्या क्या है, फ्रीडम स्ट्रगल आ जाएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट आ जाएगा, कांग्रेस का गठन और पूरा जो सिस्टम है। ठीक है, वेरियस स्टेजेस आ जाएंगी, और इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस आ जाएंगी, कॉन्ट्रीब्यूटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस
एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। ठीक है, जो पूरी कंट्री में कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ था उन पूरा पूरा आपको अच्छे से एक ब्रॉड व्यू और तैयार करना है। ठीक है, और आपको कनेक्ट करते हुए पढ़ाई करनी है। ये सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, इसको जब आप एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए चलेंगे तो बहुत एक अच्छे से आपका तैयार होगा। अदरवाइज़ अगर आप कनेक्ट नहीं करेंगे, इनको टुकड़ों में तैयार करेंगे तो फिर वो बात नहीं बैठेगी, राइट। फिर सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, ठीक है, एंड इन द 19th एंड 20th सेंचुरी, पोस्ट इंडिपेंडेंस, कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद भी क्या हुआ, कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, जो स्टेट वगैरह का जो हुआ था उन सभी के बारे में आपको तैयारी करनी है। ठीक है, अब अपना जो टॉपिक आ जाता है ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। इंडिया तो हम कई बार कई कई जगह पढ़ लेते हैं, लेकिन वर्ल्ड का सेकंड ग्रेड में आता है और फर्स्ट ग्रेड में कुछ है शायद, बट सेकंड ग्रेड में आता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है आपको, ब्रॉड फिजिकल फीचर्स पढ़ने हैं, डेप्थ में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से आपको एक आइडिया होना चाहिए। लिखा गया है ब्रॉड। ठीक है, एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल इश्यूज़ के बारे में तैयारी करनी है। वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी, इनके कहाँ कहाँ हॉटस्पॉट हैं बायोडाइवर्सिटी के। ठीक है, और एनवायरमेंटल इश्यूज़, तो इन सभी को बिल्कुल बहुत आसानी से तैयार किया जाता है। कई बच्चे इनसे डरते हैं, ऐसा डरने वाली कोई बात है नहीं। आप इनको एक दो बार जब पढ़ेंगे, जब फ्रेंडली हो जाएंगे इनसे, तो इनसे आसान कोई टॉपिक नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, इंटरनेशनल वाटरवेज हो गया, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हो गए, ये शायद 1 या 2 पेज का टॉपिक है और बहुत इजी से हो जाता है ना, तो इतना कोई डरने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है अपना ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इंडियन ज्योग्राफी में क्या है, वही वापस ब्रॉड फिजिकल फीचर्स एंड मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। फिजियोग्राफिक डिवीज़न, तो जो भौतिक जो प्रदेश हैं उनका जो डिवीज़न किया गया, उनका जो भाग किया गया, उनके बारे में भी आपको अच्छे से तैयार करना है। कृषि तैयार करनी है और कृषि पर आधारित जो कार्यकलाप हैं उनको भी आपको तैयार करना है। मिनरल्स में क्या क्या तैयार करना है, मिनरल्स में जो खनिज है उनका स्पेसिफिक दिया गया है कि आयरन का तैयार करना है, मैग्नीज को तैयार करना है, कोयला तैयार करना है, गैस तेल तैयार करना है, गैस करनी है, और जो है आपका आणविक आणविक जो मिनरल्स होते हैं वो तैयार करना है आणविक में। ठीक है, एटॉमिक मिनरल्स, इनके कहाँ क्या साइट है, ठीक है, मेजर कौन सा स्टेट है, तो इनकी जितने भी पूरा एक अच्छे से, ये आपको एनसीईआरटी से ज़्यादा तैयार करना चाहिए मेरे ख्याल से। ये जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया गया है। मेजर इंडस्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, इसमें वनस्पति वगैरह आती हैं। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड इकोलॉजिकल इश्यूज़, ये आपका थोड़ा सा जो है करंट की ओर इसका झुकाव है, तो करंट से इसको जब आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, नाउ वी कम टू द ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में क्या होना है, ब्रॉड फिजिकल फीचर्स, ओके, मेजिकल फिजिकोग्राफी डिविजन्स, ओके, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान, ठीक है, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, राजस्थान ये अच्छा टॉपिक है। ठीक है, फिर मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, जो सन सिंचाई सिंचाई के जो हैं उनको प्रोजेक्ट्स क्या क्या रहे राजस्थान में, माइंस और मिनरल्स के बारे में, खनिज और जो खनिज और खाने, ठीक है, माइंस, और पॉपुलेशन, राजस्थान की जनगणना 2011, इसे तो अब तो याद हो गई होगी, इसका कोई टॉपिक नहीं होगा, PYQs कर लो हो जाएगा। मेजर इंडस्ट्रीज़ एंड पोटेंशियल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मेजर इंडस्ट्रीज़ कहाँ है, उनका पोटेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, ये बहुत जल्दी तैयार होने वाला टॉपिक है, इतना कोई घबराने वाली बात है नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस, ठीक है, सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम गवर्नेंस, सो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, और भारतीय संविधान। ठीक है, सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1999,
ये संविधान निर्माण में बहुत अहम भूमिका है 1919 की और 1935 की, ठीक है। फिर है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो नेचर, उसका प्रकृति कैसी है, ठीक है। फिर हमारी प्रस्तावना आ जाती है, प्रेएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार रहते हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टिव डीपीएसपी ना, हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फेडरल स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, इमरजेंसी आपातकाल, प्रोविजंस, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, ये भी अच्छा टॉपिक है, जुडिशियल रिव्यू। तो ये जो है आपका कहाँ से आ रहा है, ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। अब जो है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस, ये अलग है इससे। इसमें क्या है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है, डेमोक्रेसी इंडिया में कैसी है, ठीक है। रिकग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स, जो स्टेट्स हैं उसका रिकग्निशन नहीं, रीऑर्गेनाइजेशन, जब भाषा पर आधारित जो हमारा स्ट्रक्चर है, भाषा आधारित राज्य, उसका रीऑर्गेनाइजेशन जो हुआ था उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। कोलिजन ऑफ गवर्नमेंट्स, जो गवर्नमेंट्स का कोलिजन्स होता है उसके बारे में। पॉलिटिकल पार्टीज़, जो कितने के नेशनल पार्टीज़ और स्टेट पार्टीज़ और नॉन रजिस्टर्ड पार्टीज़, ठीक है, इनका भी आपको जो है आइडिया होना चाहिए। नेशनल पार्टीज़ होने के लिए क्या क्या उसकी कंडीशंस है, ठीक है, और स्टेट पॉलिसी होने के लिए क्या क्या कंडीशंस है, कितनी स्टेट पार्टीज़ हैं, राइट। तो ये जो एक आपको आइडिया होना है, पूरा पूरा पता है, ये अपने आप में बड़े बड़े टॉपिक हैं, ठीक है, और इनको तैयार करने में टाइम लगेगा। तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन कैसे होता है वो भी आपको तैयार करना है। इसके बाद अपना चलते हैं यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। जो संघ है हमारा, संघ की और स्टेट एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, और संघ और उसके संविधान, संघ और संसद, ठीक है, और जुडिशरी जो न्यायपालिका है हमारी, इसके बारे में नॉलेज। राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, प्लानिंग कमीशन, ठीक है, जो अभी हमारा नीति आयोग ये अलग है ना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सीआईसी, ठीक है, लोकपाल, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एनएचआरसी। ये जो है इनको एक बार अच्छे से तैयार कर लेंगे ना आप, तो ये जो है मार्किंग वाले टॉपिक हैं। इनमें जो है सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट से क्वेश्चन आते हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा महाभारत, और अच्छे से तैयार कर लिया ना तो फिर ये नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड पंचायती राज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायती राज, हाँ, ये सभी को पता है। पंचायती राज 1992, 1993, ठीक है। तो जो ये 73rd अमेंडमेंट एंड 74th, ये आपको अच्छे से तैयार करना है। इनकी धाराएं वगैरह आजकल बहुत डेप्थ में पूछते हैं, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक है। एग्ज़ाम में इस टाइप से आपको प्रिपरेशन करनी है, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। एग्ज़ाम में इस तरीके से आपको तैयारी करनी है कि आपको जब क्वेश्चन आए तो किसी भी क्वेश्चन से आप सरप्राइज नहीं होने चाहिए। अगर आप सरप्राइज हुए तो आपने अच्छे से तैयारी नहीं की है, ठीक है। और जब सरप्राइज हो जाते हो आपकी ये कहाँ से आया, तो आप डिमोरलाइज हो जाते हो। तो आपको एक तो एग्ज़ाम में सरप्राइज नहीं होना है, तैयारी ही ऐसी करनी है कि हाँ कहीं से कुछ भी आ जाए, एक छोटे से टॉपिक पॉइंट से भी कुछ कहीं से कुछ आता है तो आपको पता होना चाहिए। उसकी इस तरीके से आपको तैयारी करनी है कि कुछ छोड़ना ही नहीं है, ठीक है, मेरिट में आना है और टॉप करना, मैं तो ये कहूँगा, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी एंड राइट्स, नेशनल पब्लिक पॉलिसी एज ए वेलफेयर स्टेट, ठीक है। वेरियस लीगल राइट्स एंड सिटीजन चार्टर, ठीक है, ये भी अच्छे एक बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज, जो न्यू क्रिमिनल लॉज अभी 2 साल पहले आए थे शायद, तो जो उनका है आपको नॉलेज होना चाहिए। कौन सा नॉलेज, बेसिक बोला गया है, इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाना है। बेस्ट जो 3 क्रिमिनल लॉ आए थे उनका आपको पता ही होगा। 3 क्रिमिनल लॉ देखो मुझे जहाँ तक पता है, हाँ, तो जो 3 क्रिमिनल लॉज आए थे, एक तो है अपना बीएनएस,
ठीक है, और एक है अपना BNSS, और एक है अपना BSA। हाँ, तो ये 3 है, BNSS और BSA। इसका क्या होता है? इसका होता है भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता हो गया इसका। और BNSS का क्या हो गया? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, BSA क्या हो गया? भारतीय सक्षम, भारतीय साक्ष्य, सक्षम नहीं होना चाहिए, साक्ष्य, भारतीय साक्ष्य। तो ये हैं, ठीक है, ये 3 नए हैं। और मैं ये कहूँगा कि इनको ऐड करना कोई भी गलत नहीं था, इनको ऐड करना ज़रूरी था, क्योंकि आप जिस सेवा में जा रहे हैं तो उसके जो नई चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है, चल रही है सिस्टम में, तो उसका आपको नॉलेज होना ही चाहिए। फिर वहाँ जाके आप सिस्टम में समझ नहीं पा रहे तो वो गलत है। आपको एक बेसिक नॉलेज जो है इसका होना चाहिए, और इसकी मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी है। और ये कोई बड़ी डील नहीं है, इन्हें बहुत आसानी से तैयार किया जा सकता है। इनकी PDFs मिल जाती हैं, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी हैं, तो आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान। अब पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या है राजस्थान का? तो गवर्नर को तैयार करना है, चीफ मिनिस्टर तैयार करना है, स्टेट असेंबली तैयार करनी है। ठीक है, हाई कोर्ट हो गया, राजस्थान RPSC हो गया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, लोकायुक्त हो गया। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया, SIC हो गया, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, और पब्लिक पॉलिसी, लीगल राइट, सिटीजन चार्टर, knowledge about crime against women, children, legal provisions, rules relating to it। ठीक है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड इंडियन इकोनॉमी, ये कॉन्सेप्ट का टॉपिक है। कॉन्सेप्ट से आएंगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस सेक्शन से पूरे मार्क्स अचीव कर पाएंगे, और यदि आपका कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट किसके? बजटिंग का बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको, बैंकिंग का, पब्लिक फाइनेंस, नेशनल इनकम, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो हैं इनको आपका कॉन्सेप्ट और तैयार होना चाहिए। ठीक है, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, टूल्स क्या यूज़ में आते हैं उसमें। ठीक है, और स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, इसका आपको पता होना चाहिए, शेयर मार्केट कैसे वर्क्स करता है, क्या है क्या कुछ। फिजिकल एंड मॉनेटरी, इसका एक क्वेश्चन पक्का ही आता है। ठीक है, क्या है फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, सब्सिडीज़, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, ई-कॉमर्स क्या है, जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वही ई-कॉमर्स है, उसके बारे में और अच्छे से डिटेल तैयार करना। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, जब इकोनॉमी के अंदर पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब मार्केट के अंदर पैसा ज़्यादा मात्रा में आना, तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, सो द कॉन्सेप्ट क्या है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इसको कंट्रोल करने का मैकेनिज्म क्या है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं कि जब मार्केट में पैसा ज़्यादा आ गया तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इसका इम्पैक्ट होगा कि जिस चीज़ की वैल्यू 100 रुपये है उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आप ज़्यादा प्राइस देके उस चीज़ को खरीदेंगे, इसको कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है, तो यही होते हैं जो आपको तैयार करने होते हैं। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। ठीक है, 5 ईयर प्लान्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज एंड अचीवमेंट्स। ठीक है, ये पुराना टॉपिक है, इसको भी तैयार करना है। फिर मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, सर्विस एंड ट्रेड हो गया, करंट स्टेटस हो गया, इश्यूज एंड इनिशिएटिव्स। ठीक है, मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या कर रही है, जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें गवर्नमेंट क्या करती है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो 1991 में आए थे, मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो अपना थे ना। सो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे उन्हें अपन कहते हैं LPG। जी, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में आए थे LPG रिफॉर्म्स। LPG से क्या मतलब है? LPG से मतलब है L फॉर लिबरलाइजेशन,
ठीक है। पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे इनके बारे में आपको तैयार करना है, क्या ये ठीक थे, क्या ये नहीं थे, इनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और फिर लिबरलाइजेशन अलग से दिया है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरलाइजेशन ये क्या थे, ठीक है। तो इनके बारे में आपको एक तैयार करना है। फिर इसके बाद में ह्यूमन राइट्स, नेक्स्ट चलते हैं। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके क्या टाइप्स होते हैं, इनके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसकी रेमेडीज़ क्या है, रेमेडीज़ मतलब इसका निवारण क्या है, ठीक है। करंट फ्लैगशिप स्कीम्स क्या चल रही है इनको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। इसके बाद में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, प्रोविजंस फॉर वीकर सेक्शंस के वीकर सेक्शन के लिए क्या प्रोविजंस हैं इकोनॉमी में, और क्या गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान में क्या करना है, मैक्रो ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी। जो राजस्थान की मैक्रो इकोनॉमी है, मैक्रो मतलब होता है बड़ा, ठीक है। मेजर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर इश्यूज़, इनको तैयार करना अच्छे से, ठीक है। फिर जो राजस्थान की इकोनॉमी, इसका ग्रोथ कैसी है, इसका डेवलपमेंट कैसा है, और प्लानिंग क्या है, इनका पिक्चर तैयार करना है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है राजस्थान का, यहाँ की सड़कें कैसी है, यहाँ के यातायात कैसा है, और जो पूरा एक स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ हॉस्पिटल कैसे हैं, और जो पब्लिक जो आप कह सकते हैं भवन आदि हैं वो कैसे क्या है। तो इन सब का जो है एक आपको तैयार करना है, ठीक है। रिसोर्सेज क्या हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। जो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके उनके बारे में आपको प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स, गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं इनके लिए SC ST एंड बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज़, डिसेबल्ड पर्सनस, डेस्टिट्यूट, वुमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड एज पीपल, फार्मर्स एंड लेबरर्स। तो इन सब की जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो आपको तैयार करनी है। तो ये भी आपका करंट से इशू, करंट्स का टॉपिक है, ठीक है। कुछ ये इकोनॉमी जो सब्जेक्ट होगा एक्चुअली है करंट का, ये जो कॉन्सेप्ट वाला है ये कॉन्सेप्ट वाला करंट का नहीं है, राइट। ये तो आपको कुछ थोड़ा हिस्ट्री से है, और ये डायनामिक नहीं है। बट ये जो इकोनॉमी ऑफ राजस्थान है इसका ये जो टॉपिक हो गया, ये जो है ये सब डायनामिक्स है, ठीक है। तो इनको आप करंट से रिलेट करके, ये जो अपना आता है ना एक आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, तो इसको आपको ऑथेंटिक मानना है, इससे तैयार करना है, इससे रिलेट करके पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है। और साइंस एंड टेक में बात करें तो साइंस एंड टेक में बेसिक्स, एवरीडे साइंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स अच्छे से तैयार करना, इससे एक दो क्वेश्चन आते हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी तैयार करनी है, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है, नैनो टेक। फिर ह्यूमन बॉडी का अच्छे से तैयार करना है, फूड, न्यूट्रिशंस, हेल्थ केयर एंड एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल चेंजेस एंड इट्स इम्पैक्ट्स, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये भी अच्छा टॉपिक है, GT जिसे कहते हैं। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। ये जो भी टॉपिक्स हैं किस में रेफरेंस में तैयार करने हैं, राजस्थान में। राजस्थान में जो साइंस एंड टेक में जो एग्रीकल्चर में जो न्यू इनोवेशंस हो रहे हैं, हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, एनिमल हस्बेंड्री में, पशु परिचर वाले जो इन जिनमें जो हो रहा है, सो जो उनका आपको जैसे एक तैयार करना है, ठीक है। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन राजस्थान। राजस्थान में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है। अगेन दिस इज ऑल्सो करंट इशू, राइट। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी में क्या है, लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है। डिडक्टिव, इंडक्टिव, एब्डक्टिव, स्टेटमेंट एंड एग्जेप्शंस आएंगे, ठीक है। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, कोर्सेस ऑफ एक्शंस, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी में नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, odd man out, कोडिंग डिकोडिंग, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू रिलेशंस, शेप्स एंड देयर सबसेक्शन। ये इसमें कोई बिग चेंजेस भी नहीं है, इतना कोई है भी नहीं। करंट कहाँ से आएगा, करंट आएगा मेजर इवेंट इश्यूज ऑफ स्टेट।
राजस्थान से आएंगे। नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, मेजर करंट इवेंट्स एंड इश्यूज ऑफ राजस्थान बट नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के होने चाहिए। पर्सन एंड प्लेसेस इन रिसेंट न्यूज़, गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़। 3 टॉपिक हैं बस, इनसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, 6 मंथ के आपको एटलीस्ट तैयार करने हैं। अगर आप आज से ही अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करेंगे तो एग्ज़ाम तक आपका एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तैयार हो जाएगा करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो ये आपको कहाँ से क्या पढ़ना है इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। इसके बाद में हम एक PYQ सीरीज़ लेके आएंगे, जो पहला पेपर और दूसरा पेपर इन दोनों का हम एक एनालिसिस करेंगे। फिर उसके बाद में अपन जो है एक बुक का लेके आएंगे, कहाँ से क्या पढ़ना है। और फिर हम बताएंगे कि हम जो है टीचिंग टॉर्च एकेडमी जो है इसमें आपकी कैसे क्या हेल्प करने वाली है और कैसे क्या कुछ होने वाला है, राइट। सो फाइनल चलते हैं। तो फाइनल क्या है, 200 मार्क्स का होगा ये और ड्यूरेशन 2 आवर्स का है। ठीक है, और 100 क्वेश्चंस बनेंगे इनसे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कैरिंग इक्वल मार्क्स। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। तो 200 + 200 टोटल कितना हो गया है, 400 मार्क्स हो गए अपने दोनों पेपर के, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। ठीक है, 400 मार्क्स। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या पढ़ना है और ये कैसे क्या टॉपिक हैं। इनको हमने थोड़ा सा ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश की थी कि कैसे क्या है। कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और हम आपका आंसर विद इन 24 आवर्स में और 12 आवर्स, विद इन 12 आवर्स में हम आपका आंसर देने की कोशिश करेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच for watching this lecture, and we hope that you found this lecture informative, and thank you so much.